अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर डिप्टी मेयर इमाम फ़हीम साहब के मकान पर बैठा हुआ हूँ। वो मेरे हमरा मौजूद हैं। यहाँ गुज़िश्ता दिन एक मसला वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो मसला उछल रहा है कि डिप्टी मेयर और उनके फर्जंद दोनों ने एक नौजवान पर हमला किया, उसको शदीद तौर पर ज़ख्मी किया, उसे ज़दोकब किया। ये मामला अब मंजर आम पर आने के बाद में हमने मुनासिब समझा कि इस मसले के हक़ाइक़ क्या हैं। मजलिस और मजलिसी कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर के ताल्लुक़ से मुतादिद इल्ज़ामात सामने आते जा रहे हैं, मुसलसिल इल्ज़ामात आते जा रहे हैं कि ये लोग अवामी मसाइल में दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि जब इनसे अवामी मसाइल की यकसूई के ताल्लुक़ से सवाल किया जाता है तो ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। ये मुतादिद शिकायतें बारहा सामने आई हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि कल के मसले के हक़ाइक़ को मालूम करें और डिप्टी मेयर साहब से ये सवाल ज़रूर करें कि भाई आप आवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किए गए थे, फिर आपका ये रवैया कैसा है। एक बात हम ये बाहिसियत सहाफ़ी और बाहिसियत एक ज़िम्मेदार चैनल चलाने के हम ये मुनासिब समझते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम हक़ाइक़ को पब्लिक के सामने लाएं। और अगर अवामी नुमाइंदा आवाम पर मज़ालिम करता है तो उसको रोकना, उसकी सरकूबी करना या फिर उसको अगर बदनाम किया जा रहा है उसको क्लियरेंस दिलाना भी हमारी ज़िम्मेदारी रहती है। तो हम ये मसले में पूछेंगे कि इसमें डिप्टी मेयर साहब की कहाँ तक गलती है, या उन्होंने हमला किया तो क्यों किया। अगर काम चल रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था तो उनका काम था, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट करने वाले अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। अगर वहाँ पर कोई मामला हो रहा था तो मामलेदार के हवाले कर देते। तो आप यहाँ पर जो इल्ज़ाम आया बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है और इस ताल्लुक़ से टाउन में भी पिटीशन दी गई है। देखना है पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो एक अलग मैटर है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि आवाम पर अवामी नुमाइंदे ने हमला किया है। तो हम सबसे पहले डिप्टी मेयर साहब से बात करेंगे, इस ताल्लुक़ से उनकी वजाहत तलब करेंगे। हमारे जनाब डिप्टी मेयर साहब अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले आपको हमारे रोशन टीवी की जानिब से रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हैं और आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं कि कल जो मामला पेश आया है वो मामला क्या था और ये क्यों पेश आया है। शुक्रिया नईम साहब, आपने रोशन टीवी की तरफ से हक़ाइक़ जानने के लिए मेरे पास आए, मैं आपका मशकूर हूँ। लगभग 11:15 बजे का वक्त था। जो बीटी रोड के कंट्रैक्टर जो यहाँ पे काम चल रहा था, बोधन रोड से इस तरफ बनिए की दुकान जानी मेरे घर की तरफ का जो रास्ता आता है वो रोड तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और उसी रोड से ये इस तरफ एक मीनार की मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी की मेन रोड का काम शुरू करने के लिए पूरे व्हीकल्स वगैरह मटेरियल ले के आ चुके थे। उसी असना में दो लड़के मुबीन और फैज़ान नामी दो लड़के वो गाड़ियों को रोक रहे हैं। आके कंट्रैक्टर अप्पा मुझे शिकायत किया है कि ये दो लड़के हमारी गाड़ी को रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके घर के सामने मटेरियल डालना, उसके बाद मैं गाड़ी आगे छोड़ूंगा, नहीं तो गाड़ी यहीं पे रुके रहेगी। हम बहुत कोशिशें कंट्रैक्टर से करते हुए, ये हमारे डिवीज़नों में जो रोडों का काम इनकम्प्लीट था क्योंकि यूजीडी का जो मामला था, यूजीडी के बाद पूरा शहर इस वक्त क्या है मालूम है, खुदे हुआ है या तो डस्ट में है। और जितना जल्द हो सके, क्योंकि मानसून भी करीब है और रमज़ान से हम लोग ने 12 चैनलों पे भी कहा और प्रेस में भी कहा कि हम जल्द से जल्द क्या है मालूम रोडों का काम कंप्लीट करेंगे क्योंकि माह सियाम में किसी को भी तकलीफ़ ना हो। उसी सिलसिले में जब मैं वहाँ पे समझाने के लिए गया और मैं जब समझाया, मैं हमारे डिप्टी मेयर साहब माजरत, पहले मसला ये तय करना है कि वहाँ पर मामला हुआ क्या था। ये आप ये बताना चाह रहे कि नहीं, मेरी बात आप सुनिए। आप ये बच्चा आपके गाड़ियाँ रोका था क्या? हाँ, आप देख सकते हैं। रोकने की वजह क्या थी? रोकने की वजह यही थी कि उसके घर के सामने रोड डाली जाए, जबकि कंट्रैक्टर का ये कहना था कि अभी फर्स्ट जो रोड डाली जा रही है 4 मीटर है और सेकंड फेस में जो रोड आएगी 7 मीटर रोड आएगी और आपके घर के सामने अगर 7 मीटर का एरिया आता है तो मैं बराबर डालूंगा। वो 4 मीटर क्या है मालूम है डाल के अपना काम आगे बढ़ा रहा था क्योंकि सेकंड कोर्ट के टाइम पे 7 मीटर और डस्ट। यहाँ पर एक इल्ज़ाम और ये भी है कि जैसा कि आपका अपना मकान है या और कुछ मकान है वहाँ पर, उनके मकान के करीब तक जो रोड डाली गई है, इस ताल्लुक़ से कुछ वजाहत कर सकते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं। ये नौजवान का इल्ज़ाम ये है कि यहाँ पर रोड डाली गई, इसीलिए मैंने जाके पूछा था कि मेरे पास भी डालो, आप उनके मखसूस लोगों के पास क्यों डालते? आपके घर के सामने रोड नहीं डालने की बात नहीं थी क्योंकि वेट मिक्स वहाँ पर नहीं डाला गया था, डस्ट थी। अगर वहाँ पर उस वक्त रोड डालते तो भी निकल जाती थी क्योंकि वो लोग शुरू से ही क्या है मालूम 4 मीटर का टारगेट क्या है मालूम डालते हुए चल रहे थे और किसी
के घर के सामने अगर कोई डला लिया उसका अपना पर्सनल मैटर है। मेरे अपने कहने पे मस्जिद अरफात के सामने रोड डिवीज़न नंबर 26 में वो लोग कुछ बढ़ा के डाले और वो ये बता चुके थे कि इसका हमको क्या है मालूम बिल नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर क्योंकि एक इबादत गाह है इसलिए हम वहाँ पे क्या है मालूम है डाल रहे हैं। रही बात मेरे अपने ख़ानदान के कई लोग उस जगह रहते हैं जहाँ मेरे अपने भतीजों के घर के सामने भी रोड नहीं डाली गई और एक्स कारपोरेटर रिजवान फारूकी उन्होंने भी यह मुतालबा किया कि उनके मलियों के सामने रोड डालो, लेकिन वो यही बताया कि हम सेकंड फेज़ में डालेंगे, फर्स्ट फेज़ में हम नहीं डालेंगे। तनाज़ा यहीं से शुरू होता है। जब मैं उन्हें समझाने के लिए गया, लड़के हरदर्मी का आप गए क्यों? हाँ मुझे सवाल मेरा है कि आप मैं अपनी खुदी से कहीं नहीं गया, मैं अपनी खुदी से कहीं नहीं गया। अप्पा कंट्रैक्टर मुझे आके घर पे ये बात, क्योंकि डिवीज़न का मामला है, क्योंकि छोटे मोटे मामले मसाइल डिवीज़न के ज़िम्मेदारों के ही पास आते हैं। नहीं, वो बात तो मैं आपकी मानूंगा। अगर कंट्रैक्टर आपको बुलाता है तो आप एक बाहैसियत जो सो कारपोरेटर हो या बाहैसियत डिप्टी मेयर हो, आपका वहाँ जाना फ़र्ज़ बन जाता है। तो ये बात है कि वजाहत के साथ आपकी बात सामने आ रही है कि कंट्रैक्टर ने बुलाया। बिल्कुल, कंट्रैक्टर के बुलाने पे ही मैं वहाँ पे गया। इसका सबूत कंट्रैक्टर के वो लोग जो क्या है मालूम है मेरे साथ मुझे बुला कर लेके गए, वही है। अभी सीपी साहब के सामने भी वो जाके बात क्लियर कर दिए और टॉन 1 टॉन में भी क्लियर करे। उसके बावजूद भी जब हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, मैंने 1 टॉन SHO को फ़ोन किया और वो जब परजावानी में क्या है मालूम प्रोग्राम में थे, बिजी, मेरा फ़ोन लिफ्ट नहीं किए। सेकेंडरी में क्या है मालूम मैं 2 टॉन PS को फ़ोन किया, 2 टॉन PS की गाड़ी भी आई। उसी असना में गाली गलौज वो लोग मुझको कर रहे थे। मेरा बेटा यानी कि पहले पुलिस आ गई? नहीं, पुलिस नहीं आई, फ़ोन किया गया। अच्छा, फ़ोन किया, पुलिस कभी भी नहीं आई। पुलिस पूरा मामला ख़त्म होने के बाद, जब काम दोबारा शुरू होने के बाद 2 टॉन PS से पुलिस आई जी। पुलिस पहले नहीं आई। फ़ोन मैंने किया, पुलिस को इत्तला किया, क्योंकि लड़का हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे थे, फैज़ान और मुबिन, और उसके वालिद, मुबिन के वालिद भी आके हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे थे। मैं यही सोचा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मामला क्या है मालूम है, हद से ज़्यादा बिगड़ रहे। तो ये हरदर्मी करे तो आप मार दिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। किसी भी जगह अगर कहीं पे भी मैंने अगर बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल देखिए माल बिल्कुल आप मुंह फुटे हुआ होगा। ये मैंने अगर हाथ उठाया है, कैमरे है, कैमरों में पूरा क्या है मालूम है, CC कैमरे शकील खान के करके आप किसी भी कैमरे में देख सकते। मैं किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाया, किसी को भी नहीं मारा। ये मेरे ऊपर सरासर गलत इल्ज़ाम है। और मामला 11:15 से 11:30 के बीच का है। 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये तमाम साजिशें रची गई मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज से। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर जो बातें, जो इल्ज़ाम आ रहे हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश, यानी कि आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्यों करेंगे आपको बदनाम कोई भी? आइए आप उनसे पूछिए। चंद दिनों से यही सिलसिला चले हुए आ रहा है। कोई भी इशू होता है MIM कारपोरेटर से वाबस्ता कर देते हैं, कोई भी मामला आता है डिप्टी मेयर से वाबस्ता कर देते हैं। हमने आज कई मरतबा हमने 12 मौक़ों पे कहा हमारे डेवलपमेंट देखिए, RTI डालिए, निकालिए कि हमने कितने करोड़ के काम। डेवलपमेंट्स के ताल्लुक से हमारे चैनल में भी न्यूज़ नहीं, हम नहीं मेरी बात सुनिए, आप सुनिए प्लीज़, मेरी बात सुन लीजिए आप। डेवलपमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, डेवलपमेंट्स आपसे हमको कोई जुड़ावा नज़र नहीं आता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर आवाम के सामने बात को लेकर आना है, और एक अगर आप करें हैं तो आप आवाम के सामने लाइए, हमको इतराज़ नहीं है। लेकिन हम भी न्यूज़ देते हैं आपके खिलाफ कि आपके पास हमारे को डेवलपमेंट नज़र नहीं आता। और दूसरी चीज़, आपके ऊपर जो सो अदम कारकर्दगी की जो सो बराबर जो सो अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो हम उसको गलत भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो सो बाहर जब सफाई का मामला है, नाक़िस नज़्म है, तो इस ताल्लुक़ से आपको वजाहत तो करना ही करना है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वजाहत कीजिए हमारे चैनल के ज़रिए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से पहले बात हो जाने दीजिए, झगड़े की बात हो जाने दीजिए। सफाई की बात कर रहे हैं या झगड़े की बात? झगड़े की बात कीजिए, नहीं आप जो बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिल्कुल, तो बात जो सो क्या है, तो अपन उधर जाएंगे, तो अपन पहले झगड़े की बात ख़त्म कर लेंगे। जी, झगड़े से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप CC कैमरों में भी देख सकते हैं, आप किसी में भी चेक कर सकते हैं कि मैं किसी के ऊपर हमला नहीं किया। मेरा रूल समझाने के हद तक ही रहा। और जब क्या है मालूम है, वो गाली गलौज पे आए, मेरे फर्जंद भी वहाँ पे आए, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल 50 मीटर के ऊपर ही है जो हादसा हुआ। लेकिन मेरा ना बेटा क्या है मालूम है उनके ऊपर हमला किया, ना ही तो क्या है मालूम है, बावजूद उसके वो लोग लूज टाक करते रहे, मेरे को गाली गलौज करते रहे। लेकिन मैंने महज क्या है मालूम है, रमज़ानुल मुबारक भी है, ये मुक़द्दस माह है, मैंने अपने सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने हमला किया, ये सरासर गलत है। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है। डिप्टी मेयर साहब का कहना है कि उन्होंने हाथ नहीं उठाया, जबकि सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए बात सामने आई है कि उन्होंने हमला किया था, मारा था। और ये बात भी है कि लड़के का
मार लगा हुआ था। तो मैं ये सवाल डिप्टी मेयर साहब से करना मुनासिब समझ रहा हूँ और ज़रूरी समझ रहा हूँ कि उसको मार कैसा लगा फिर। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नतीजे पे पुलिस पहुंचेगी। मार कैसे लगा, या कोई मारे या खुद से गिर गए, या उसको खुद क्या है मालूम अपने आप से मार लेके एक फेक पिटीशन दे के क्या है मालूम है 3 बजे के टाइम पे मेरे ऊपर क्या है मालूम है फेक पिटीशन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत दी गई। भाई यहाँ पर अभी पिटीशन पे से एक बात याद आई, भाई ये बदतमीज़ी करा आपके साथ, कामों में रुकावट करा, तो फिर आप कंप्लेंट क्यों नहीं दी जब? मैं कंप्लेंट क्यों दूं जबकि मैं एक शहर का जिम्मेदार सेकंड सिटीज़न 22-23 साल के बच्चे मेरे महल्ले के, अगर मैं कोई पिटीशन देता, अगर मैं क्या है मालूम है उनके ऊपर कोई कंप्लेंट देता, गाली गलौज का क्या है मालूम है वो लोगों की जो SC ST के लोग हैं जिनके ऊपर वो लड़के गाली गलौज दे के गाड़ियाँ रुकाए, अगर मैं देता वो बड़े केसों में फंस जाते, उनकी ज़िंदगी क्या है मालूम है अगर आगे फ्यूचर भी कुछ ख़राब होता। तब भी यही कैमरों के ज़रिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम देते कि छोटे बच्चे गलत हरकत करें। आप तो एक ज़िम्मेदार शहरी थे, आप क्यों कंप्लेंट करें? यही चैनलों के ज़रिए, यही व्हाट्सअप के ज़रिए हम डेवलपमेंट के ज़रिए बात कर रहे, फेक इल्ज़ाम लगा के मेरे ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते कि कंप्लेंट दे के पुलिस में क्या है मालूम है फंसा रहे, बल्कि ये इल्ज़ाम मुझ पर लगाते यही सोच के कि बच्चे तो मेरे महल्ले के, मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे, मैं उनके ऊपर क्या है मालूम है कंप्लेंट दे के ये क्यों करूँ? जबकि 2 टन PS में भी मैं बुला के यही बोला कि बच्चों को क्या है कोई कंप्लेंट देना नहीं है, बच्चों को क्या है वार्न करो कि काम में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कंट्रैक्टर जो काम कर रहा है बड़ी मुश्किल से हमारे एरिया में आके काम कर रहे हैं, आप कोई डिस्टर्ब ना करे, ये वार्न दो बोल के मैं अंजनेलू 2 टन SI को ये बात कह के भेजा दिया। जब भी मैं कोई कंप्लेंट देने नहीं लगाया, अगर मैं चाहता तो कंप्लेंट दे के उनको क्या है मालूम है कुछ भी इल्ज़ाम में क्या है मालूम है इल्ज़ाम में उनको मैं अंदर करा सकता था, लेकिन मैंने फ़राख दिली का मुजाहरा किया, अपने बड़कपन का मुजाहरा करा कि मैं एक ज़िम्मेदार सिटीज़न हूँ, मुझे क्या है मालूम है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी मासूम है, कम उम्र है, उनके ज़रिए उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। चंद लोग उनको कैच करके उनको क्या है मालूम फेक पिटीशन देने पे मजबूर किए। इंशाअल्लाह शाम तक या कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हकीकत क्या है मंजर आम पे इंशाअल्लाह आ जाएगी। ठीक है, हम भी इंतज़ार करेंगे पुलिस तहकीकात का। यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब खुली वजाहत के साथ ये बता रहे हैं कि हमने नौजवान पर हमला नहीं किया और इस नौजवान ने हमारे साथ बदतमीज़ी की थी, उसके बावजूद भी हमने उसके ऊपर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि वो बच्चा हमारा है, हमारे मोहल्ले का है, हमारे बच्चों में उठने बैठने वाला है, बिल्कुल हमारे बच्चों के घर की तरह है। हमने इसके खिलाफ़ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोगों ने उस नौजवान का इस्तेसाल करते हुए हमारे खिलाफ़ कार्रवाई की और हमारे खिलाफ़ साजिश की कोशिश की। ये डिप्टी मेयर साहब बता रहे थे। तो हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, इस जो नया तनाज़ा मंजर आम पे आया उसके ताल्लुक़ से हम डिप्टी मेयर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने वजाहत की है, वो वजाहत जो है सो किस हद तक सही है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बात सामने आएगी, हक़ाइक़ हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये बात कहना ज़रूरी समझते हैं, माह मुक़द्दस चल रहा है, रमज़ान का महीना है, महज तोहमतें काम में नहीं आती। अगर इन्होंने गलत किया तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं, अगर आगे वाले गलत कर रहे हैं तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं, क्योंकि माह मुक़द्दस रवां है, यहाँ पर लफाजी तोहमत और झूठ चलने वाली नहीं है। इसका मामला जो सो आखिर में बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो हम चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे डिप्टी मेयर साहब से। डेवलपमेंट तनाज़े हो रहे हैं डेवलपमेंट्स के नाम से, तनकीदें हो रही हैं डेवलपमेंट्स के नाम से, तो हम सवाल करेंगे डिप्टी मेयर साहब से कि भाई से डिप्टी मेयर आप यहाँ पर आपके 16 कारपोरेटर्स हैं, आप 16 कारपोरेटरों के नुमाइंदा हैं, तो हम सवाल करेंगे आपके वार्डों में जो डेवलपमेंट आप जो कह रहे हैं वो किस हद तक जो सो आपने डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक आपका जो सो डेवलपमेंट है, इस साल उसे मुख्तसर सी तफसीलात हमारे नाज़रीन के लिए आप सामने रखिए। जी, मेरा ही नहीं, मेरे तकरीबन 16 डिवीज़न जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं उसके अंदर के डेवलपमेंट्स आप बाज़ात ख़ुद जाके मुशाहदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक डिवीज़न में 3 करोड़ से ज़ायद के काम मंजूर हुए हैं और काम चल रहे हैं। अभी आप देखते हैं डिवीज़न नंबर 20 से इकबाल मीनार से लेके डिवीज़न नंबर 28 के ख़ात्मे तक, जिसके अंदर डिवीज़न नंबर 25 भी आता है, 26 भी आता है, 29 भी आता है, 28 भी आता है, ये डिवीज़न में भी BT रोड का काम चल रहा है। और इसी तरह से 1 करोड़ का एक डिवीज़न के अंदर काम अलग से हम लोगों ने मंजूर करवा लिया है, जिसका टेंडर RNV के थ्रू भी हो चुका है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 40 लाख के काम LRS में और 14 फाइनेंस के 20-20 लाख के काम लगे हुए हैं। 20 लाख के काम का टेंडर अभी 14 फाइनेंस का होना बाकी है। इस तरह से जनरल फंड से फिर मज़ीद हम लोगों ने 5 लाख मंजूर कराए हैं। इस तरह से ये कामों को छोड़ के 1 करोड़ 45 लाख के काम अभी कई डिवीज़नों में होना बाकी है, जो जिसका टेंडर अभी प्रोसेस में है, टेंडर बस का हो चुका है। आप ख़ुद नाज़रीन बाशऊर क्या है मालूम है, आप राय दहिंदे हैं, अवाम हैं, आप RTI डाल सकते हैं, देख सकते हैं, आप
कोई भी अफवाह के ऊपर ध्यान मत दें। आप पढ़े लिखे हैं, आप हमको वोट दे के आप जिताए हैं, हम आपके मखरूज हैं। हम रात दिन जो काम आपके लिए कर रहे हैं, जो चीज़ मेहनत कर रहे हैं, कई मरतबा चैनलों पे आता है। आज के दिन की मैं बात बताता हूँ, हमने हंगामी मीटिंग एक इतवार के दिन बुलाई, इसलिए कि जो बात क्या है मालूम है, रमज़ान के महीने से पहले एक मीटिंग मेयर मैडम के चैम्बर में हम लोगों ने सैनिटेशन के ताल्लुक़ से, रमज़ान के ताल्लुक़ से ली थी। फिर कलेक्टर के साहब के साथ एक मीटिंग हमने ली थी, उसमें हम कुछ हद तक नाकाम हो रहे हैं सैनिटेशन में। हमने महसूस किया सफाई का इंतज़ाम नहीं हो रहा। हमने इतवार के दिन इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर मेयर मैडम ने ये कहा था कि 2 दिन के अंदर डेवलप सैनिटेशन के अंदर कुछ हुआ है नहीं हुआ। मैं खुद डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स के हमरा आऊँगी। आज सुबह मेयर मैडम ने दौरा किया, हम लोगों ने 4 डिवीज़न का 28, 29, 30 और 33 डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए क्या है मालूम है, हमने जायज़ा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम लोगों ने सैनिटेशन के ऊपर काबू पाया है। इंशाल्लाह जो 1-2 लीकेजेस थे जिसकी वजह से पानी बदबूदार आ रहा था, वो भी काम क्या है मालूम है हंगामे हालत में हो रहा है। शिफा मेडिकल के सामने जो क्या है मालूम है, जो गड़ा था उसको भी क्या है मालूम है फिलअप करा दिया गया है। इस तरह से आप खुद देख सकते हैं जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। पिछले हुकूमतों में, पिछले दौर में ये काम नहीं हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो काम मंजूर कराया और डेवलपमेंट इंशाल्लाह और 2-3 महीने के अंदर पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। ये गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे खुद मैं अपने चैनल में D54 किनाल के ताल्लुक़ से डाला था, कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप भी जो बता रहे हैं कि सैनिटेशन में जो सो बराबर कुछ खामियां हो रही हैं, इस ताल्लुक़ से फिर आपका जो सो आगे क्या लाए? मतलब आवाम परेशान हो रही है कचरे से, बदबू से, ताफ़ुज़ से, और आपके पास जो सो इसका कोई हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मामला। आज मेयर मैडम आए तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसके एक्सक्यू के लिए आप क्या मनसूबा अख्तियार करेंगे? एक्स्ट्रा व्हीकल, एक्स्ट्रा लेबर के ताल्लुक़ से हमने आज मेयर मैडम को क्या है मालूम है वाज़े कर दिया है कि हमें एक्स्ट्रा व्हीकल चाहिए, एक्स्ट्रा लेबर चाहिए। उन्होंने तयख़ुन दिया है कि बहुत जल्द क्या है मालूम है एक्स्ट्रा व्हीकल। एक मिनट, आप एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, तो क्या आपके पास मौजूदा हालत में लेबर नहीं है? लेबर है, लेकिन लेबर नाकाफ़ी हो रहे हैं क्योंकि गार्बेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोग हम बारहा ये कह रहे हैं कि भाई डोर टू डोर हम क्या है मालूम है आके कलेक्शन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पॉइंट्स के ऊपर क्या है मालूम है नए पॉइंट्स बना के डाल दे रहे हैं कचरा। हम उनसे ताउन की दरख्वास्त करते हैं। और रही बात D54 में, D54 का भी यही मसला चल रहा है कि लोग घर का कचरा पूरा D54 में डाल रहे हैं। UGD का काम चल रहा था, कोई व्हीकल क्या है मालूम है वहाँ पर नहीं पहुँच रही थी, उसकी वजह से D54 में भी काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई। हमने उसके बाद फिर सफाई का काम किया है। फिर डिसिल्टिंग के ताल्लुक़ से भी ये शिकायत की गई है कि 3 साल तक डिसिल्टिंग नहीं हुई। ये बात सरासर गलत है। डिसिल्टिंग लास्ट ईयर भी हुई और उससे पहले भी हमने कराया और इस मरतबा भी डिसिल्टिंग का क्या है टेंडर हो गया है। बहुत जल्द डिसिल्टिंग का काम करा देंगे। लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले खुद ये सोचें कि उनके आजू बाजू कितना इंक्रोचमेंट हो गया है। कोई व्हीकल जाके वहाँ से वो D54 के को साफ़ नहीं कर सकती, मजबूरन लेबर लगा के साफ़ करना पड़ रहा है। डिसिल्टिंग के जो भी कंट्रैक्टर है उससे काफ़ी मुश्किलात हो रही है। इससे पहले एक कंट्रैक्टर काम छोड़ के, अधूरा काम छोड़ दे के भाग गया, उसके बाद डिपार्टमेंट खुद क्या है डिसिल्टिंग का काम अंजाम दिया। इस मरतबा भी टेंडर हो चुका है। बहुत जल्द मानसून से पहले इंशाल्लाह डिसिल्टिंग का काम, D54 का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर डिप्टी मेयर साहब ने एक बात कही है, बहुत अहम है, इस पर गौर करना भी ज़रूरी है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि कचरा जो घरों का होता है हम बेदर्दी से रोडों पे फेंक देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इन अतराफ़ में जहाँ तक गंदगी और ताफ़ुन फैल रहा है वहाँ हमारे अपने बच्चे खेलते हैं, हमारे अपने बच्चे वहाँ पनपते हैं। इस कचरे से, इस गंदगी से, जो ताफ़ुन से जो जरासीम पैदा होने वाले हैं, मच्छर पैदा होने वाले हैं, हमारे बच्चों के लिए मौलिक साबित हो सकते हैं। इस मामले पर गौर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कारपोरेटर का काम कचरा साफ़ कराना है, लेकिन उस जगह को साफ़ रखना हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी है। बल्दिया की गाड़ी आती है तो उन्होंने कहा कि बल्दिया की गाड़ी आती है तो कचरा उसके हवाले कीजिए। मुनासिब मशवरा, बेहतरीन मशवरा ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है। उन्होंने D54 के ताल्लुक़ से वजाहत की है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स है, वहाँ पर किसी गाड़ी से बड़े पैमाने पे हंगामी सफाई नहीं करवाई जा सकती, लेबर लगा कर ही सुस्त रफ्तारी से काम करना पड़ता, ये मजबूरी है। तो इस ताल्लुक़ से गौर कीजिए। और D54 में जैसा कि हमने रोशन टीवी की जानिब से और आवाम टीवी की जानिब से इस बात की वजाहत करवाई थी कि कचरा डालने वाले कौन है। मैंने इससे पहले कहा था
हर घर से अगर आधा किलो कचरा फेंका जाए तो 1000 मकान D54 के अतराफ में बसते हैं, रोज़ाना 5 कुंटल कचरा गिरेगा। 5 कुंटल कचरा अगर एक महीना लगातार गिरता रहा तो आप खुद सोचिए, हिसाब कीजिए कितना कचरा आप लोग उस गंदगी में फेंक रहे हैं। वो गंदा पानी और वो कचरा अगर मिल के आलूदा होते हैं तो कितना ताउन फैलता है, और उस ताउन पर कितने जरासीम, कितने जो सो मच्छर और जो सो कितने जो सो मोहल्लिक जो सो मामला जो सो पैदा हो सकते हैं। इस ताल्लुक से आपको भी गौर करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके अपने बच्चे बसते हैं, आपके अपने बच्चे खेलते हैं, आपके बच्चे वहाँ से मुतासिर हो सकते हैं और आपके बच्चों की जान ले सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों की जान की हिफाजत के लिए आपको एहतियात करना लाजमी है, बिल्कुल ज़रूरी है। इस मामले में आपको बल्दिया का कारपोरेटर का या बल्दिया के डिप्टी मेयर का ताउन करने की कतई ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को बचाने की फ़िक्र करनी होगी। तो ये हमारे डिप्टी मेयर साहब थे जिनसे हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी वो ज़रूरी समझी कि जो सो कुछ मामला हैं उसकी वजाहत हो जाए। अब यहाँ मामला जहाँ तक कल के झगड़े का है, शुकूक बाकी हैं, शुकूक बाकी रहेंगे। उन्होंने वजाहत तो कर दी है, लेकिन मामला पुलिस इंक्वायरी पे छोड़ा है, तो हम भी इंतज़ार करेंगे पुलिस इंक्वायरी का। यहाँ पर एक मीनार मस्जिद के पास हमारे डामर रोड का काम चल रहा है, बीटी रोड बन रही है, और मेरे साथ हमारे एक बीटी रोड कॉन्ट्रैक्टर के जो सो आदमी है, सुपरवाइज़र है। हाँ, तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। कल का जो झगड़ा हुआ है वो झगड़े में जो है सो मालूम हुआ कि डिप्टी मेयर साहब को बुलाने वाले इन्हों थे। डिप्टी मेयर ने हमें बताया कि मैं वहाँ गया नहीं था, मुझे कॉन्ट्रैक्टर के आदमी ने बुलाया, तो उन्होंने जिस आदमी का नाम लिया था वो मेरे साथ ठहरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दामोदर है, ये दामोदर है। दामोदर, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ रोड का सुपरवाइजर है। रोड के सुपरवाइजर? हाँ साहब। कल क्या मामला हुआ था? खाली अपने उधर से गाड़ी आ रहा था, फेवर रुका दिए नो, अपने घर के सामने रोड कई गुरु गए? अपने घर के सामने रोड डालो बोल के, और फेवर को आड़ा हो गया तो आप ये जो रोड डाल रहे हैं आप, ये कितनी फीट चौड़ी है ये रोड? ये 4 मीटर है, वो 4 मीटर है। तो बच्चा का बढ़ के डाले और वहाँ बढ़ के डालो बोल के, घर के सामने डालो बोल के रुकाए थे। फेवर फेंका रुका तो आड़ा हो गया, तो डिप्टी मेयर के पास साहब जाके रुका रहे, काम नहीं होने दे रहे। डिप्टी मेयर साहब आ गए, अचानक आ गए वहाँ पर? अचानक नहीं, उनको घर को जाके बुला के लाए। कौन बुला के लाए? मैं ही बुला के लाया। आप बुला के? हाँ बुला के, वो रुका रहे बोल के, फेवर आड़ा हो गया, बिल्कुल गाड़ियाँ रोक दिए थे समझो। हाँ रुका दिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? सब बुला के ला के बाद उन्होंने बोले, उनका एस्टिमेट में जितना डालने का है उतना डालते, अपन नहीं रुकाना, गवर्नमेंट का काम है, ठहर के काम वाले हो, मगर ऐसे काम खराब मत करने लगा बोल के तब बोले। उसमें आपस में उन्होंने दोनों मैं तू बोल के ढकल ले, मैं किसको मार ले नहीं, कुछ कर ले नहीं। मार कैसा लगा? मारता हम तो हमारे सामने तो नहीं मार रहे, हम वहाँ से वहाँ मारने लगा? नहीं लगा, आपस में गाला दे लिए बस पत्ता, मगर एकले के मारे नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उसमें तुम्हें बताना चाह रहे डिप्टी मेयर साहब की कोई गलती नहीं है इसमें? कुछ भी 100% कुछ भी नहीं है। बड़े आदमी है कि खाली ऐसा बाजू खटो बाबू, उनका काम उन्होंने कर लिया बोल के बोले, उन्होंने कुछ रिवर्स हो गए। तो बच्चा रिवर्स हुआ? आगे वाला? हाँ, आगे वाला बच्चा रिवर्स होगा। एक बार फिर नाम बोलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दामोदर है, ये दामोदर है। हाँ चलो ठीक है। तो नाज़रीन, ये हमारे दामोदर साहब थे जो यहाँ जो बीटी रोड के कॉन्ट्रैक्टर है, उनके सुपरवाइज़र है जो रोड की जो सो निगरानी कर रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि डिप्टी मेयर साहब खुद वहाँ नहीं आए थे, बल्कि उनको मैंने बुलवाया था, इसलिए कि गाड़ियाँ रोक दी गई थी, और गाड़ियाँ रोकने की वजह से जो सो मसला नए आदमी हैं परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी सहूलत के लिए, अपनी मदद के लिए डिप्टी मेयर साहब को उन्होंने बुलाया था, लेकिन मामला उल्टा हो गया, उलझ गया।